हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम आपको दशमलव का भाग पढ़ाने वाले हैं। पिछले वीडियो में भी हमने आपको दशमलव का भाग बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था क्या, इस प्रकार का क्वेश्चन हमने लिया था 417, जो इस प्रकार होता था। 4 बार लगाते थे नॉर्मल भाग की तरह एक, और फिर यहाँ पे उतारने के लिए कुछ नहीं होता था तो हम अपने मन से जीरो लगाते थे। जैसे ही जीरो लगाते थे यहाँ पे दशमलव लिखते थे, उसके बाद फिर नॉर्मल भाग करते थे। 8 यहाँ पे हो जाता था 2, उसके बाद अपने मन से फिर से यहाँ जीरो लगाते थे और उसके बाद 5 बार का लगा दिए हम लोग। इस प्रकार हम भाग देते थे। इस प्रकार का भाग पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस प्रकार का। जैसे आपको भाग देना है, दो तरह का भाग दशमलव का होता है, 6.25 भाग 5 या 625 भाग 0.5। इस प्रकार का दो तरह का भाग होता है। पहले हम इस प्रकार का, फिर इस प्रकार का आप समझाएंगे। पहले लेते हैं पहला क्वेश्चन 6.25 भागा 5। तो इसे किस प्रकार करेंगे, नॉर्मल भाग करेंगे 5 6.25। इसे कहते हैं भाज्य, इसे कहते हैं भाजक, ये तो आप जानते ही हैं। अब क्या करें, 5 से भाग देंगे 6 में, एक अंक का एक अंक, ये हो जाएगा 5। यहाँ पे घटने के बाद एक आ जाएगा। अब एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव हम लिख देंगे। अब उतारेंगे एक अंक 2, 5 दूना 10। अब यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटाने पर क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर उतारेंगे 5। अब 5 का 5 से 5 25। इस प्रकार यहाँ हम 25 लिख देते हैं। इस प्रकार हम करते हैं तो हमारा ये क्या हो जाता है 1.25। इस प्रकार से हम दशमलव का भाग करते हैं अगर भाजक में दशमलव हो। अब इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से हम बनाते हैं। जैसे क्या था आपका, देखिए 6.25 भाग 5 था, तो इसे किस प्रकार लिखेंगे, पहले 6.25 ऊपर लिख देंगे और 5 नीचे। अब दशमलव कैंसिल करने के लिए गुना, और दशमलव के बदले यहाँ पे एक आएगा, और दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उसके बदले जीरो आएगा। तो आपका क्या हो जाता है 625 बटा 500। इस प्रकार का भी हम, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब हम भाग देंगे। अब क्या भाग देंगे 500, क्या भाग देंगे 500 का भाग, 500 से भाग देना है 625 को। तो बस इस प्रकार लगाते हैं। इस प्रकार आसानी होती है हमें बनाने में। 5 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब दशमलव देंगे। अब इसी छोटा हो गया तो यहाँ पे अपने मन से जीरो लिखेंगे और यहाँ पे जीरो के बदले एक दशमलव देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम 2 बार का लगाएंगे, 5 दूना 10, 1000। 3 अंक तक मैक्सिमम हम निकालते हैं, जनरली हम 3 अंक तक निकालते हैं इस प्रकार। अब एक अंक से बाद फिर से हम जीरो देंगे। जैसे जीरो देंगे हमें लगाना होगा, 25 भाग देना होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2500। देखिए यहाँ भी आंसर आया 1.25। अब इसे हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा इस प्रकार। यहाँ भी आंसर क्या आपका आ गया, सेम आंसर आया 1.25। तो दोनों प्रकार से हम करते हैं। तो देखिए मिलाइए आंसर, देखिए दोनों प्रकार क्या हो गया, यहाँ भी 1.25 है और यहाँ भी 1.25 है। इस प्रकार दोनों प्रकार से हम बनाते हैं। अब लेते हैं अगला मेथड का। जैसे आपको भाग देना है 6.15 भागा 1.5। तो इसे करने का एक ही तरीका है, 6.15 लिखिए, नीचे 1.5 लिखिए। अब ये ऊपर था तो नीचे हम गुना करते थे दशमलव के बदले। अब ये नीचे है तो हम ऊपर गुना करेंगे, गुना कर देंगे, दशमलव के बदले एक लिख देंगे, और दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पे एक जीरो लिख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा 615 बटा 15। अब 15 का भाग देंगे इतना से, इतना को, तो क्या हो जाएगा 15 से भाग दीजिए, 15 भागे 615 हो जाएगा। देखिए 15 चौके 60, नॉर्मल भाग कीजिए, यहाँ पे एक शून्य बैठाना है हमें, शून्य यहाँ पे हमने नहीं लिखा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6150, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6150। तो इस प्रकार हम यहाँ पे लिखते हैं। अब क्या हो जाएगा 15, एक बार का लगाएंगे हम, एक बार का, यहाँ पे हो जाएगा 15। घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब हमें उतारने के लिए मात्र बचा है जीरो। जैसे हम उतारे जीरो, देखेंगे छोटा हो गया तो यहाँ पे एक जीरो इसके बदले लिख देंगे। अब फिर से हम जीरो उतारेंगे तो फिर छोटा हो गया तो जीरो के बदले जैसे अपने मन से उतारे दशमलव लिखना पड़ेगा। तो हमारा क्या आंसर हो गया 410.0। इस प्रकार हम बनाते हैं। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 987 भागा 1.5। इस प्रकार का हम लेते हैं। जब भी भाजक में दशमलव लगा हो तो उसे हम इस प्रकार ही बनाएंगे। 987 नीचे लिख देंगे 1.5
और दशमलव के बदले ऊपर गुना करेंगे 1 और 0 से। इस प्रकार से करते हैं। जैसे ही हो ये करेंगे, उसके बाद भाग क्या हो जाएगा 9870/15। अब भाग देंगे इस प्रकार से, भाग देंगे इस प्रकार से क्या 15 भाग 9870। अब बस, अब ये नॉर्मल सा भाग हो गया। अब क्या करेंगे हम 6 बार का लगाएंगे, 90 हो जाएगा। 8 उतारेंगे, फिर 7 उतारेंगे 1 अंक, अब फिर से लगेगा कितने अंक का 5 अंक का, ये हो जाएगा 75 हो गया। नॉर्मल सा भाग देंगे हम, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। अब बचा हमारे पास 0 उतारने के लिए, ये 0 बच गया 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 15 × 5 = 75 हो गया। अब 0 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे फिर 8 बार का हम लगा देंगे, तो हो जाएगा 120। ये कितना सिंपल हो गया देखिए। अभी भाग आ गया, सीधे कट गया, दशमलव की जरूरत भी नहीं पड़ी हमें, और हमारा भाग क्या हो गया 658, हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार का हम भाग बनाते हैं। तो क्या सीखा हमने, देखिए अगर आपको भाज्य में ये भाज्य होता है, भाज्य में अगर दशमलव हो तो हम 2 तरह से बना सकते हैं। इस तरीके से बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं। इस तरीके से दशमलव हटाकर बना सकते हैं, 2 तरह से बना सकते हैं। अगर भाजक में जैसे इस प्रकार हो 625 भागा 1.4 हो, तो हम लोग इस प्रकार बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। नीचे लिख देंगे, उसके बाद नीचे दशमलव के बदले ऊपर में गुना करेंगे, या अगर 2 अंक हो तो 2 अंक, 3 अंक हो तो 3 अंक, 4 अंक हो तो 4 जीरो लगाएंगे। इस प्रकार करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए 9.006 का भाग देना है 3 से। तो नॉर्मल है, ये भाज्य में दशमलव है तो नॉर्मल लगा देंगे इसे पहली बार 9.006। ये हो गया, 3 बार का लगेगा 9, यहाँ पे घटा देंगे। अब 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 0 उतारेंगे तो फिर 0 लिखेंगे, 0 बार लगाएंगे, फिर 0 उतरेगा, फिर 0 लिखेंगे। इस प्रकार का लिखेंगे, क्योंकि छोटा होते जा रहा है तो हम लोग कर सकते हैं। 0 बार लगा, यहाँ भी हम 0 कर सकते थे लेकिन कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ 0 नहीं लगाए। अब हमारे पास क्या उतारने के लिए है, मात्र उतारने के लिए हमारे पास है 6। हमारे पास उतारने के लिए क्या है 6, तो 2 बार का लगा देंगे 6, तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर 0 खत्म। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3.002। या इसे हम लोग किस प्रकार भी लगाते हैं, इस प्रकार भी लगाते हैं। जैसे क्या था 9.006 था, भागा क्या था 3 था। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे 1 से, और दशमलव के बाद कितना अंक है 3 अंक है, तो 3 जीरो हम लोग लिख देंगे। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 9006 दशमलव हटने के बाद, और नीचे हो जाएगा 3 पर 3000। इस प्रकार भी हम अब इसे भाग देंगे, उतना ही आएगा। 3000 से भाग देंगे, 3000 से भाग देंगे किसमें, 3000 से भाग देंगे 9006 में। 3 बार का लगाएंगे 9000। भाग तो आपको आता जरूर होगा। ये हो गया घटाने पे। अब 1 शून्य उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दशमलव, लेकिन फिर छोटा हो गया, फिर 1 शून्य उतारेंगे तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 0, फिर छोटा हो गया, फिर 1 शून्य उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फिर से 0। और कितने बार का फिर लगा देंगे 2 बार का, और उसके बाद 2 बार का हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। 3 दूना 6 यानी 6000। इस प्रकार हम इसे करते हैं। आंसर सेम ही आएगा दोनों तरीके से, आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन देते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है, 656 भागा 1.5। अब देखिए भाजक में दशमलव है तो नीचे क्या लिखेंगे, नॉर्मल तरीका ये है इसका 1.5 है, इसको 1 करेंगे और 1 दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 65615। अब हमें इसका भाग करना है, वही हमारा आंसर होगा। तो क्या करेंगे 15 6560 करेंगे। इस प्रकार करेंगे हम, तो 15 चौके 60 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 उतारेंगे, 15 हैं 45। आप धीरे धीरे करते रहिए, 15 45 हो गया, यहाँ पे उतरेगा 1, यहाँ पे भी 1। अब 1 0 उतारेंगे
अब भाग देंगे, कितने बार से लगेगा, 7 बार का लगेगा, 105 होगा। 7 बार लगाएंगे तो 105 होगा। तब बचेगा हमारे पास 5 बच जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा। इस प्रकार अब एक 0 जैसे ही उतारे हम, यहाँ पे एक दशमलव लेंगे। उसके बाद 3 बार का लगाएंगे, 15 45 हो जाएगा। 15 45 हो जाएगा। 15 45 हो जाएगा। इस प्रकार हम आगे करते रहेंगे। दशमलव के बाद फिर से 0 उतारेंगे, फिर से 3 बार लगाएंगे, तो आपका आंसर क्या है, 437.33। इस प्रकार हम आगे करते रहेंगे। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। 9878 भागा 2.25। ये आपका होमवर्क में है। ये आप होमवर्क में हमें कमेंट बॉक्स में हमारा जरूर लिखिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन 66.666 अब भागा 2। अब देखिए भाज्य में है दशमलव, तो हम नॉर्मल तरीके से बिना दशमलव को हटाए भी बना सकते हैं। इस प्रकार देखिए 2/3 6 हो गया, कट गया, फिर से 6 उतारे, फिर से 2/3 6 हो गया, फिर से 2/3 6 हो गया, फिर से घट गया। 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 6 उतारेंगे, 2/3 6 हो गया, फिर से कट गया, फिर से एक 6 उतारेंगे, फिर से 2/3 6 हो गया, फिर से 0 हो गया, फिर से 6 उतारेंगे, फिर से 2/3 6 हो गया। इस प्रकार हम लोग करते हैं। इस प्रकार हम लोग फिर से, आपका आंसर क्या है, 333.333। इस प्रकार हम लोग करते हैं। या इसे हम इस प्रकार भी बना सकते थे। देखिए इसे किस प्रकार बना सकते थे। हमारा क्या आंसर था, हमारा क्या था, 66.666 भागे 2। तो इसे इस प्रकार कर सकते थे और आप भागा लगा सकते थे। नीचे 2 हो जाता, दशमलव के बदले 1 गुना करते, और दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 अंक यहाँ पे लिख देते। इस प्रकार हमारा क्या हो जाता, 6666 और 2000। फिर आप इसमें 2000 से भागा लगाते, तो आपका आंसर वही 33.333 आता। अब लेते हैं एक और क्वेश्चन 6666 भागे 3.3। इस प्रकार अब भाजक में दशमलव है तो आएगा नीचे 6666, नीचे जैसे ही ये दशमलव आए ऊपर से हम गुना करेंगे। एक दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 0, तो आपका क्या हो जाएगा 6 टाइम्स 6 और एक 0 आएगा इसमें, और हो जाएगा 33। अब हम भाग देंगे इस प्रकार, अब हम भाग देंगे ऐसे, तो हमारा भाग क्या था, 33 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 5 टाइम्स 6 हो जाएगा। अब लगाइए 2 बार का, 66, कट गया, 1 अंक उतारेंगे हम तो 0 बार का लगेगा, फिर 1 अंक उतारेंगे तो फिर 2 बार का लगेगा। ये हो गया 66। फिर हमारे पास 1 अंक उतारने के लिए है, 1 अंक लगाएंगे हम, फिर से 0 बार का लगा दिए। जैसे 0 बार का लगाए, 1 अंक उतारेंगे, 6 0 बार का लगाए। अब हमारे पास उतारने के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे अपने मन से 0 लगा दिए, दशमलव आ गया। अब लगा देंगे कितने बार का, 1 बार का। यहाँ पे एक 0 और है, इसलिए हम दशमलव नहीं लगाएंगे अभी। तो क्या हो जाएगा, 1 बार का लगेगा, तो हो जाएगा 33। अब हम इसे घटाएंगे, घटाने के बाद क्या प्राप्त होगा, घटाने के बाद प्राप्त होगा 7 2। अब 0 जैसे ही लगाए हम, हमारे पास अगर उतारने के लिए खत्म हो जाए, यहाँ पे खत्म हो जाए हमारी संख्या, तो यहाँ पे 0 उतारेंगे तो यहाँ पे एक दशमलव लिखेंगे। इस प्रकार हम उसके बाद इसमें 33 से भाग लगाएंगे। कितनी बार का लगेगा, 8 बार का लगाएंगे। 8 बार का लगाएंगे तो कितना होगा, जैसे ही 8 बार का लगाए तो हो जाएगा ये 233 गुना 8 कर दीजिए, 8 से 24 के 4, बाकी 2, 8 तो 264 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, 264, तो आ जाएगा 6, ये हो जाएगा इतना। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। आप आगे तक भी कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। इस प्रकार हम यहाँ पे लगाएंगे, तो आपका कुल मिलाकर क्या हो गया, अगर आप करेंगे तो दोनों का इस प्रकार हम करेंगे। देखिए आपका आंसर ये है, आप ऐसे कि इस प्रकार किए। अब अगला क्वेश्चन लेंगे हम, एक और क्वेश्चन लेते हैं बस। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं, 1 अगर दोनों तरफ दशमलव हो, दोनों तरफ अगर दशमलव आ जाए तो क्या करेंगे हम, दोनों दशमलव हो जाए तो क्या करेंगे, 1.5 बटा 2.5 कर देंगे। दोनों पर तरफ दशमलव के बाद समान अंक है, यानी एक ही अंक है, एक ही अंक है, तो दशमलव को दशमलव काट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब भागा देंगे 25 से, नॉर्मल भागा कर देंगे 25 से 15 में। ये भाग आपको देने के लिए आता है, आप भाग दीजिए दशमलव के 3 अंक तक, आपको आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो हम बताते हैं आपको इसी भाग को। 25 भागा क्या था, 15, लगेगा 0 बार का,
जीरो बार का लगेगा, फिर पॉइंट आएगा, यहाँ पे एक जीरो लिखेंगे पॉइंट के बदले और ये यहाँ पे 6 कर देंगे तो हो जाएगा 0.6 आपका आंसर आ जाएगा 0.6। इस प्रकार एक और क्वेश्चन लेंगे हम इसी प्रकार का। देखिए 1.56 भागा 3.1 है। अब इस प्रकार आ गया तो क्या करेंगे, 1.56 नीचे 3.1 लिख देंगे। अब नीचे क्या है, ऊपर 2 अंक है, नीचे एक ही अंक है, तो 2 अंक है तो इसको 2 अंक बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे और इस दशमलव को हम लोग काट देंगे तो आपका हो जाएगा 156 और 310 आ जाएगा। अब भाग देंगे 1.5 से 5 में 310 से, तो भाग देते हैं 310 भाग 156 से, तो 0 बार का लगेगा क्योंकि ये छोटा है तो 0 बार का हम लोग लगा दिए। 0 बार का लगाएं तो उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है, 0 बार का लगाए तो 156। 0 बार का इसलिए यहाँ पर नहीं लिखते हम लोग क्योंकि 0 से कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखा है। अब फिर से अपने मन से यहाँ पे 0 लगा दिए तो यहाँ पे आ गया पॉइंट। अब लगेगा कितनी बार का, 5 बार का लगाएंगे तो 1550 हो जाएगा। अब घटाने पर क्या होगा, घटाने पर होगा 10 आएगा। अब फिर से अपने मन से दशमलव लिख दिए हैं तो अपने मन से एक 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कितने बार का लगेगा, फिर से ये छोटा हो गया, फिर से यहाँ पे हमें 0 लिखना होगा। अब फिर से हम एक 0 लगाएंगे यहाँ पे, तो फिर से यहाँ पे एक 0 उतारेंगे। अब हमारे पास 3 बचे, 3 बार का लगाने के लिए है तो क्या हो जाएगा 930। इस प्रकार हम करते हैं, इसे घटाने पर हमें 70 प्राप्त होगा। 70 आ गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप आगे भी लगा सकते हैं 503। इस प्रकार हम करेंगे। अब आपको इतना क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, आप समझ गए होंगे कि दशमलव का भाग कैसे करते हैं। फिर भी हम आपको क्या क्या हमने बताया आपको आज बता देते हैं। पहले भाग में क्या बताया था, इतना सा भागा करने बताया था दशमलव के 3 अंक तक जो भी आपको आता है। अब आज हमने आपको क्या बताया, पहला बताया क्या 6.25 में अगर इतना भाग देना है, अगर भाजक में हो तो नॉर्मल भाग हम लोग इस प्रकार करते हैं, अगर भाज्य में दशमलव हो तो इस प्रकार कर देते हैं, या इस प्रकार भी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। ये हो गया पहला तरीका, ये हो गया 100 क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। इस प्रकार हम लोग कर भी याद लिखते हैं तो हमारा ये भाग दोनों का आंसर सेम आएगा। और एक क्या था, अगर भाजक में दशमलव हो, भाजक में दशमलव हो तो हमेशा क्या करते हैं 625 ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे 1.5 और दशमलव के बदले यहाँ पे 1 लगाते हैं, और दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है तो यहाँ पे 0 लिखते हैं, तो आपका हो जाएगा 625 0/14। ये हमने आज सीखा। अगर 3 अंक भी हो, मान लीजिए 3 भागा 0.987 हो, अगर इतना भी हो तो क्या करें, 3 ऊपर लिखेंगे 0.987 कर देंगे, और ऊपर से गुना करेंगे, दशमलव के बदले 1 लिखेंगे, दशमलव कट जाएगा, और दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 0 यहाँ पे बैठा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 3000/987। फिर हम लोग दशमलव का भाग जैसे नॉर्मल करते थे, हमने आपको सिखाया है पहले वीडियो में, वो आप कर देंगे। और एक हमने आज आपको क्या सिखाया, अगर दोनों तरफ दशमलव हो तो क्या करेंगे, दो दशमलव अगर समान दशमलव हो तो क्या करेंगे 1.5 और नीचे 2.5 कर देंगे। अगर दोनों तरफ एक अंक ही हो, दोनों कट जाएगा दशमलव, और हमारा सिंपल ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल भाग आ जाएगा दशमलव का। या अगर इस प्रकार भी हो 1.9 भाग 2.6 हो, देखिए दशमलव दोनों तरफ बराबर है तो क्या करेंगे 1.9/2.6 लिख देंगे, और दशमलव के बाद अगर अंक बराबर हो, एक ही अंक हो तो दोनों कट जाएगा और आपका क्या हो जाएगा 19/26 आ जाएगा। और अगर बराबर दशमलव नहीं हो तो क्या 1.98 हो, यहाँ पे हो 2.6566, तो क्या करेंगे 1.9 कर देंगे और नीचे लिखेंगे 2.6566। नीचे दशमलव के बाद 4 अंक है, नीचे दशमलव के बाद कितने अंक है 4 अंक, तो ऊपर 2 ही अंक है तो 4 अंक बनाने के लिए इसके आगे 2 0 लगा देंगे और दोनों दशमलव को काट देंगे, तो क्या हो जाएगा 19800/2 1 नहीं है, दशमलव कटा हुआ है, ये दशमलव हम लोग काटे तो दशमलव मिटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 26566। किसी तरह अगर इधर भी हो 9876 या 2.4 ही इधर हो तो हम लोग यही बराबर करने में, अगर दोनों तरफ दशमलव हो तो दशमलव को पहले बराबर कर देंगे। 4 ऊपर कितना है 4 अंक है, नीचे एक ही अंक है तो 3 शून्य हम लोग लगा देंगे और दशमलव को यहाँ पे मिटा देंगे, दशमलव को यहाँ पे हम लोग मिटा देंगे, दशमलव क्या करेंगे मिटा देंगे, आपका क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा।
तो इस प्रकार हम बनाते हैं दशमलव का भाग। आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।